हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। प्रमुख उपकरण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण हमने कल देखे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है, कैसे भी क्वेश्चन आता है लेकिन आता है इससे। तो विद्युत बल्ब देख लीजिएगा। जैसे विद्युत ऊर्जा तो होती है उसमें, लेकिन उसको क्या करते हैं हम, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, है ना। ये प्रकाश ऊर्जा देती है, विद्युत ऊर्जा होती है, यही प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमको प्रकाश ऊर्जा देती है। तो ये हमने कल देखे थे। अगर कल जिसने नहीं देखा वो इस वीडियो में भी थोड़ा सा देख के अपनी प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में अगर आता है तो कर सकता है ना। हम आज ये देखेंगे कि इसके जो प्रमुख उपकरण हैं एवं उनके जो उपयोग हैं, किसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वो देखना है हमको। तो जो लोह चूर्ण है ना, लोह चूर्ण जो है उसमें उसका उपयोग क्या किया जाता है, अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में। ठीक है, लोह चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है, अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में जो है वो लोह चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का उत्प्रेरक है। लोह चूर्ण का उपयोग किया जाता है अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में। इसमें लोह चूर्ण का उपयोग किया जाएगा तब ये उपयोग में आके हैवर विधि बनती है। ठीक है, अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। अब हम क्या ले, प्लेटिनम चूर्ण। इसका उपयोग क्या किया जाएगा, जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक जब अम्ल बनेगा उसको बनाने की संपर्क विधि में हम प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में हम प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग करेंगे। निकिल का उपयोग कहाँ करेंगे, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में। जो भी वनस्पति तेल है उसे कृत्रिम रूप से घी बनाएंगे, तब वो बनाने की विधि में हम निकिल का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग कहाँ करेंगे हम, उसका उपयोग करेंगे हम क्लोरीन गैस बनाने की डिकान विधि में। क्लोरीन जब गैस बनेगी उसको बनाने की जो डिकान विधि है उससे क्लोरीन गैस बनेगी। ठीक है, उसमें हम क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। ये एक प्रकार की उत्प्रेरक है। गर्म एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग कहाँ करेंगे, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में। एल्कोहल से जब हम ईथर बनाएंगे, ठीक है, ईथर बनाने की विधि में एल्कोहल से ईथर बनेगा, ईथर बनाने की विधि में, उस विधि में हम गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ उत्प्रेरक है, इनका उपयोग इन चीज़ों में किया जाता है। जब ये विधि से ये जो चीज़ें बनती, गैसें बनती है ना, तो उसमें ये उत्प्रेरक काम आते हैं। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा उत्प्रेरक का क्या उपयोग है। छोटा सा वीडियो है, फट से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से है बाकी। ठीक है, ये उपकरण मैं बार बार दिखा रही हूँ, ये आता ही है। अभी जैसे जो जिसमें क्या इंजीनियरिंग साइंस है, इंजीनियर साइंस है ना, और जिसमें इंजीनियरिंग का पूछा जाता है उसमें एसी डीसी वाला ये विद्युत बल्ब हीटर ये पूछा ही जाता है। तो ये आपको देखना ही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है, डीसी को एसी में क्या परिवर्तित करता है, डायनेमो से क्या होता है, वो सब है ना। और यहाँ ये दिया गया है कि डायनेमो से क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, है ना। ये भी बना तो क्वेश्चन बनना है, और अगर वो एसी डीसी वाला भी आया तो क्वेश्चन आपको बनना ही है। अब रही बात उत्प्रेरक की और उपयोग की, तो उत्प्रेरक के नाम देख लीजिएगा, है ना, कि किस तरीके से उत्प्रेरक है ये, और वो कौन सा उपयोग, है ना, कौन सी चीज़ें बन रही, क्या गैस बन रही है, कौन सी विधि के संपर्क से आके कौन सा कंटेंट निकल रहा है, वो सब में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, बस इतना सा देखना है। जैसे लोह चूर्ण का अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि, ठीक है। प्लेटिनम चूर्ण का सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में। निकिल का वनस्पति तेल से कृत्रिम घी निकालने की। क्यूप्रिक क्लोराइड का क्लोरीन गैस बनाने की डिकान विधि में। गर्म एल्यूमिना का एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में। बस इतना ही देखना है आपको, और ज़्यादा नहीं देखना है। ऊपर वाला उपकरण वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उपकरण वाला इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछा ही जाता है, और जहाँ इंजीनियरिंग साइंस पूछी जाती है वहाँ पर पूछा ही जाता है। रही बात अपना प्रमुख उत्प्रेरक ये जो उनके उपयोग है, तो इसको एक बार रिवीजन करके ये दिमाग में घुसाना है
किस उत्प्रेरक से क्या उपयोग में लाया जाता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही करना है, ठीक है। आज के वीडियो के लिए दोनों काफ़ी हैं। ऊपर का हमने रिवीजन देख ली थोड़ा सा, नीचे का भी हमने पढ़ ली और रिवीजन भी कर लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आगे कल कुछ और लेके आऊँगी टॉपिक वाइज में। धन्यवाद।